हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत आपका क्लास 12th हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरे दोस्त संपूर्ण क्रांति। क्या संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण है। तो इस चैप्टर का जितना भी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवाएंगे। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि क्या होता है कि चैप्टर 2 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। और यहाँ पे यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। और आप सबके एग्जाम जो 2026 में होगा ना ब्रदर, 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी का सभी क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में टकराएगा, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग क्या कीजिएगा, पैसेंस बना करके रखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा, कि आप अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा और इसको रट जाइएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको लिखाएंगे ना, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएं हैं बिल्कुल आसान भाषा में बताएं। क्या बिल्कुल आसान भाषा में बताएं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हो। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो हमेशा कमेंट कर रहे थे कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताइए नहीं, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना मेरा कंप्लीट है नहीं और मेरे पास इतना एबिलिटी नहीं है कि हम नोट्स को परचेज कर सकें। तो बताइए क्या हम नहीं पढ़ सकते हैं? इस तरह का आप सबका कॉमेंट आ रहा था। तो बताइए आप ऐसा कमेंट कीजिएगा, आपको समस्याएं रहेगी तो हम आपके लिए तो ज़रूर कुछ करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितना बताएंगे 2026 एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है ना ब्रदर जी, सभी आपका किताब जो NCERT है ना, NCERT का है और बिहार बोर्ड का यही सिलेबस है। और कभी भी जो क्वेश्चन होता है सिलेबस से बाहर नहीं आता है। क्या सिलेबस से बाहर नहीं आता है? तो आपको यहाँ पे विश्वास रखना और तैयारी करना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब यहाँ पे क्या होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है इसका सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पे लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय है, तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के, क्या 2011 से लेकर के 2025 तक पूछा गया, तमाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और 2026 एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसका भी। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया है और उसके साथ ही साथ 2021 में भी पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन 1 नंबर का क्या कहता है कि प्रश्न प्रकाश नारायण, क्या जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, वे किसकी पुत्री थी। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। आपको लिखने का तरीका नहीं होता, इस तरह से आप लिखिए और इस लाइन को आपको छोड़ देना और नीचे वाला लाइन में इस तरह से लिखना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ से लिखना है मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या प्रभावती देवी था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो हैं उनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। और वे किसकी पुत्री थे, तो वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। क्या ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। इतना लिखिएगा, 2 अंक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। क्या जयप्रकाश नारायण जो थे किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे 5 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, क्या आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा। क्या मैं जो हूँ न सबका सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूँगा, छात्रों की बात जितनी ज़्यादा होगा उतना भी मेरे पास समय होगा। क्या जितना भी मेरे पास समय होगा
उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। क्या अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। क्या, जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। क्या होगा, इस फैसले को सभी को मानना होगा। और पैराग्राफ को चेंज करके यहाँ पे लिखना है मेरे भाई, यहाँ से क्या लिखना है, सीधा सा कि जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं। क्या करते हैं, जयप्रकाश जी का कहना था कि हम जो भी फैसला कर देंगे सभी को इस पे टिका हुआ रहना चाहिए। और कहते हैं कि तब तो इस आंदोलन का कोई मतलब है कि तब तो कोई इस आंदोलन का कोई मतलब वे समझाते हैं कि यदि आप लोग मेरे बात को मान करके आंदोलन नहीं कीजिएगा, आंदोलन में जो भी हम यहाँ पे जानकारी आपको देंगे उसको फॉलो नहीं कीजिएगा, तब क्या होता, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और उसको जब फॉलो कीजिएगा तब इसका कोई मतलब निकलेगा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। क्या, यदि आप मेरे बात को मानिएगा तब यह क्रांति सफल हो जाएगी, और नहीं तो आपस में बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। क्या नतीजा निकलेगा, बिल्कुल सही है जी। क्योंकि जो भी वहाँ पे लीडर होते हैं, क्या, जो भी कोई भी वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है तो उसका एक नेता होते हैं, उसका एक कार्यकर्ता होते हैं। तो जो भी यहाँ पे लीडर जो आपके होते हैं तो वहाँ पे कुछ उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और सबको उस पर फॉलो करना होता है। और यदि सब उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है जो कि 2011 में पूछा गया था। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है। क्या, बापू मतलब महात्मा गांधी और यहाँ पे नेहरू कहने का मतलब क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किए हैं। जब ये भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में तो किस विशेषता का उल्लेख किए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग उत्तर लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। क्या, बापू और नेहरू जो थे उनमें महानता छुपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे। क्या करते थे कि जितने भी उनके बुराई करते थे उन तमाम बुराइयों को, उन तमाम आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे। वे आलोचकों का सम्मान करते थे। क्या, वे आलोचकों को सम्मान करते थे। वे आलोचकों को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। यही बात को जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में उतारे। यह बात सत्य है ब्रदर जी कि बापू मतलब महात्मा गांधी और नेहरू में महानता तो छुपी हुई थी। वे क्या करते कि जो भी लोग उनकी बुराई करता था तो उनको वे लोग क्या करते थे, बर्दाश्त करते थे। ये नहीं कि कोई आदमी उनके बारे में गलत बोला और उनसे झगड़ा करना स्टार्ट कर दिए। इसी बात को वहाँ पे समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न जो है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉपुलर है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है ब्रदर जी, क्वेश्चन का कहना है चौथा का 4 नंबर का क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। क्या, जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, इसका रीजन बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 एग्जाम के लिए यहाँ पे गेसिंग कर दीजिएगा ब्रदर जी, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, सबको तैयार करना है, लेकिन जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना और अपना आप खुद का नोट्स बनाते चलिए। और यदि आप खुद का नोट्स नहीं बना सकते हैं तो मेरा जो नंबर है 9113177288, इस पे क्या कीजिए आप 99 रुपया का पेमेंट कर दीजिएगा, 99 रुपया का केवल पेमेंट कीजिए। पूरा हिंदी का नोट्स मिलेगा जिसमें VVI ऑब्जेक्टिव पॉइंट रहेगा, काव्य खंड और गाव्य खंड का गद्य खंड सभी का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहेगा बिल्कुल आसान भाषा में, जो हम PDF आपका सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि अमेरिका प्रवास के दौरान जयप्रकाश नारायण घोर यहाँ पे क्या, जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट थे। क्या, घोर कम्युनिस्ट थे, मतलब अमेरिका में जब प्रवास कर रहे थे तो उस समय जयप्रकाश नारायण क्या थे, घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन और ट्रोट्स्की का समय था। क्या, वो जो समय था ना ब्रदर जी, लेनिन और ट्रोट्स्की का समय था 1924 में। क्या, 1924 में लेनिन मारे गए थे। 1924 में ही JP मार्क्सवादी बने थे। क्या, मार्क्सवादी बने थे और इसीलिए वे कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना नहीं चाहते थे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का प्रश्न हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इन तमाम क्वेश्चंस को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है ब्रदर जी, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका होने वाला है, यहाँ पे इसी में थोड़ा सा और यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि इतना छोटा तो आप लिखिएगा ना। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि मार्क्सवाद के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले। क्या मार्क्सवाद के जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने सभी पढ़ डाले। रात को एक रशियन टेलर के घर रोज क्लास लेते थे। क्या रोज क्लास लेते थे, वहाँ पढ़ाते थे। वहाँ से जब लौटे तो घर घोर कम्युनिस्ट थे। यहाँ पे देखिए हमेशा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे घर नहीं होगा, क्या होगा, घोर कम्युनिस्ट थे। क्या वहाँ से जब लौटे ना जयप्रकाश नारायण, घोर कम्युनिस्ट थे, लेकिन वे राष्ट्र हित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। क्या किए, अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। कम्युनिस्ट होकर भी वे अपने को कांग्रेस से अलग थलग नहीं रख सका। क्या अलग थलग नहीं रख सका। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना था, क्योंकि क्या करना था उनको, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना था। बस इतना आपको लिख देना है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 5वां प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, तो 5वां प्रश्न जो कि 2023 में ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है ब्रदर जी 5 नंबर का, कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। क्या बंधी हुई मुट्ठी जो है उसका क्या लक्ष्य है, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि जनता की सरकार के खिलाफ, क्या जनता जो है ना उसके सरकार के खिलाफ और सोच, जनता की सरकार के खिलाफ सोच, सीटों की शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बन चुकी है। क्या कह रही है, मुट्ठी बन चुकी है। यह जनता मुट्ठी बांधकर निर्णय ले चुकी है कि सोच को इस धरती से, क्या सोच को इस धरती से हम मार भगाएंगे। क्या करेंगे, मार भगाएंगे। इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। सावधान सावधान पूंजीपतियों सावधान, ये स्टेटमेंट दिए थे। क्या स्टेटमेंट दिए थे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, तो छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो कि 2024 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। क्या दल विहीन जो लोकतंत्र है और साम्यवाद है उसमें कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश जी के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों में है। क्या लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, क्या समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे ऐसे राज्य स्टेट का लक्ष्य होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा। क्या स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है इस चैप्टर का आपका क्लास 12 का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, तो इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है जो कि यहाँ पे पूछा गया 2020 में और 2022 में पूछा जा चुका। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि जन संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण, क्या जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। क्या जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। क्वेश्चन 2020 में और 22 में पूछा गया था, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सीधा सा सिंपल सा कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण के माध्यम से संघर्ष समितियों की लोकतांत्रिक गतिविधियों के पक्षधार हैं। क्या है, पक्षधार हैं। उनकी दृष्टि से संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है। क्या केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। क्या करना है, अन्याय और यहाँ पे अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। एक तरफ गांव के छोटे अफसरों या कर्मचारियों की चाहे वह पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े किसानों के बेईमानी और फर्जी, क्या बड़े बड़े किसानों के बेईमानी और फर्जी, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं क्योंकि आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बेईमानी और फर्जी बंदोबस्तियों के खिलाफ भी संघर्ष रहेगा, कि बंदोबस्तियों के खिलाफ भी संघर्ष रहेगा। संघर्ष समितियां
सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए भी जवाबदेही होगी। क्या जवाबदेही होगा? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या होता है? सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न। क्या है? सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न। और जो कि सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न आपके एग्जाम में 2 गो पूछा जाता है और एक वो रहता क्या रहता है? एक रहता 4 अंक का, तो 4 गुने 2 कीजिएगा तो टोटल 8 अंक का रहेगा। क्या रहेगा? सप्रसंग व्याख्या। और व्याख्या करने का जो तरीका होता है क्या होता है? चलिए डिटेल में आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले पंक्ति का लाइन यहाँ पे लिया हुआ रहेगा स्टोरी का कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करना। देखिए कितना आसान है। उत्तर दे दिए हैं और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो भी इसका होगा ना आंसर बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग थोड़ा सा पैसेंस को बना करके रखिएगा। आपके लिए हम यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होता है ना उसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ना, इससे क्या होगा कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपके स्क्रीन के साइज में आ जाए। मेरे दोस्त आपको हम हमेशा बताएं ना कि हमेशा बेहतर सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले उत्तर दे देंगे और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई यहाँ से कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित भाषण। क्या? प्रस्तुत पंक्तियां जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित भाषण संपूर्ण क्रांति, क्या संपूर्ण क्रांति से उद्घृत है। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि किस यहाँ पे कहानी से आपका जो होता पंक्ति लिया गया है और उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इस भाषण से उन्होंने कांग्रेसी शासन को पूरे देश से उखाड़ फेंका है। क्या? कांग्रेसी शासन जो है पूरे देश से उखाड़ फेंका उन्हें इस भाषण के माध्यम से। और उसके बाद इंदिरा गांधी के शासन को देश से विदा कर दिया है। क्या? इंदिरा गांधी के शासन को देश से विदा कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है मेरे दोस्त पैराग्राफ को चेंज करके कि जयप्रकाश जी के कुछ मित्र इंदिरा जी से समझौता कर देना चाहते थे। मतलब कुछ मित्र जयप्रकाश नारायण के जो थे ने वे चाहते थे कि जयप्रकाश जी इंदिरा गांधी से समझौता कर लें, लेकिन जयप्रकाश जी का झगड़ा व्यक्ति या नीतियों से नहीं था कि वे एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। इंदिरा जी से भी नहीं था। उनका झगड़ा तो जयप्रकाश नारायण जी का झगड़ा तो नीतियों से था, उनका झगड़ा सिद्धांतों से था, उनका झगड़ा इंदिरा गांधी जी के कार्यकलापों से था। जो वे काम करते थे, जो गलत कार्य होंगे, जो गलत नीति होंगे, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होंगे चाहे वह कोई भी करे, जयप्रकाश जी उसका विरोध करते थे। क्या करते थे? जयप्रकाश नारायण विरोध करते थे। मतलब इसी वजह से वे बोले कि हमें तो नीतियों से झगड़ा है, हमें तो सिद्धांतों से झगड़ा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मतलब उनके जो भी मित्र थे इंदिरा गांधी से उनको मिलाना चाहते थे, तो वहाँ पे बताएं कि मिलने में तो मिल जाएंगे लेकिन हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, हमें तो सिद्धांतों से झगड़ा है। तो मेरे दोस्त जितना भी क्वेश्चन था तमाम क्वेश्चन का डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। पूरा आपका जो क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा ना ब्रदर जी, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्या? वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि डेली आप सबको क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का क्लास यहाँ पे करवा देंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और जिनको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा स्क्रीनशॉट लेकर के उसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सबके लिए जो यहाँ पे फ्री सेवा यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवा दिया गया है। और आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, एक प्ले लिस्ट बना हुआ रहेगा कि 12th हिंदी, क्या 12th हिंदी सब्जेक्टिव करके एक प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट में टोटल वीडियोज आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, क्या व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप है, किसी भी प्रकार का आपका जो ग्रुप होता है ना ब्रदर, सभी का लिंक है। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डेली शाम के 8 बजे लाइव क्लास ऑब्जेक्टिव का करवाते हैं। और उसका जो पीडीएफ नोट्स होता है, क्या उसका जो पीडीएफ नोट्स होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए